आज नवरात्र चैत्र नवरात्र के चतुर्थ दिन पे माँ भगवती आदिशक्ति जगदम्बा को प्रसिद्धनाथ तथा उनके अनुग्रह द्वारा, उनकी असीम कृपा के द्वारा अखिल सृष्टि की कारणभूता माँ तेश्वरी भगवती की दया के माध्यम से अखिल सृष्टि कल्याणार्थ मंगलमय अवस्था प्राप्ति हेतु माँ की चैत्र नवरात्र के अनुष्ठान के द्वारा क्या लाभ भक्तों को प्राप्त होता है, इस संदर्भ में अवगत कराने हेतु आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ। कृपया इसे श्रवण करें एवं आत्मसात करते हुए, जीवन में आचरित करते हुए आत्म मंगल के साथ अखिल सृष्टि के कल्याण में अपनी उपस्थिति प्रदान करते हुए अखिल सृष्टि को मंगलमय बनाने में अपनी सहभागिता प्रस्तुत करें। आइए सर्वप्रथम माँ की वंदना। देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम्। या श्री स्वयं सुकृतिनां भुवनेश्वरलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवेषु लज्जा तां त्वां नतास्मि परिपालय देवी विश्वम्। दुर्गे स्मिता हर्षि भीतिमशेषजन्तो स्वस्थ स्मिता मतिमतीव शुभां दरासि दारिद्र्य दुःख भयहारिणिका त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्धचित्ता। अस्तुता सुरैः पूर्वमभीष्ट संश्रयात् तथा सुरेन्द्रेण दिनेश सेविता। करोतु सानः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राणि अभिहन्तु चापद। सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं पदं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुषो जहि। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वासुदेवै सुतं देवै कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं वन्दे कृष्णं जगद्गुरुम्। जयति सततमाद्यं राधिका कृष्णयुग्मम् जयति सततमाद्यं राधिका कृष्णयुग्मम्।
व्रक्तसुखितनिदानं यस्सहैतीह मूलम् व्रतसुखितनिदानं यस्सहैतीह मूलम् विरलसुजनगम्यं सच्चिदानन्दरूपम् विरलसुजनगम्यं सच्चिदानन्दरूपम् व्रजवलयविहारं नित्यवृन्दावनस्थं व्रजवलयविहारं नित्यवृन्दावनस्थं करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं वालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं वालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि व्रजे वसन्तं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां च दुकूलचौरम् अनेकजन्मार्जितपापचौरं चौराग्रगणं शरणं प्रपद्ये व्रजे वसन्तं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां च दुकूलचौरम् अनेकजन्मार्जितपापचौरं चौराग्रगणं शरणं प्रपद्ये चौराग्रगणं शरणं प्रपद्ये वंशी विभूषितकरान्नवनीहृदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने वंशी विभूषितकरान्नवनीहृदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितुवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितुवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां रतोऽहं नाम वल्लभाम् उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम् शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिज्ञानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं वागर्थाविहो सम्पृक्तौ वागर्थे प्रतिपत्तये जगतः पितरो वन्दे पार्वती स परमेश्वरो वर्णानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमुईश्वरम्
यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतैः स्तन्ति दिव्यस्तवैः वेदैः साङ्गक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः अहर्नित्यतजैन शासनरता कर्मेति मीमांसकाः स्वयं नो विदधातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो हरिः। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं जन्यमोक्षो सपदि परिपदि प्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूते राम नाम। हरे राम 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 सीताराम राम राम, 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 हरे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, हरे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, हरे राम 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 सीताराम राम राम, हरे राम 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 सीताराम राम राम, हरे श्याम 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 राधे श्याम राधे श्याम। माँ भगवती के 9 रूप हैं और 9 रूपों की आराधना नवरात्र काल में सर्वार्थ सिद्धि हेतु, सकल कामनाओं की पूर्ति हेतु की जाती है। माँ के दुर्गा नाम का क्या अर्थ है, उसके बारे में दुर्गा सप्तशती के अनुसार दुर्गे दुर्गतिहारिणी दुर्गे पद्य निवारिणी दुर्गमे छेदनी दुर्गे दुर्गमे छेदनी दुर्गे साधनी दुर्गनाशिनी दुर्गे दुर्गतिहारिणी दुर्गे पद्य निवारिणी दुर्गमच्छेदनी दुर्गे साधिनी दुर्गनाशिनी। माँ दुर्गा की आराधना से जितने दुर्गम अर्थात जो कठिन हैं, जितनी भी कठिनाइयाँ हैं, जितनी भी विषमताएं हैं, जितने भी संकट हैं, जितने भी कष्ट के विषय हैं, सबका हरण हो जाता है। इसी कारण माँ दुर्गा का नाम दुर्गा रखा गया और दुर्ग नामक राक्षस के वध के कारण भी माँ दुर्गा को दुर्गा नाम से विभूषित किया गया है। इन माँ दुर्गा की नवरात्र काल में चैत्र रामनवमी तक और चैत्र नवरात्र में चैत्र रामनवमी तक और शारदीय नवरात्र में 9 दिनों की उपासना शास्त्रों में बताई गई है और इसका विवेचन दुर्गा सप्तशती में किया गया है। माँ के 9 रूप कौन कौन हैं, श्रवण करें। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चण्डघण्टेति कुष्माण्डेति चतुर्थकम्। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चण्डघण्टेति कुष्माण्डेति चतुर्थकम्। पंचमं स्कन्दमात्रेति षष्ठं कात्यायनीति च। पंचमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च।
सप्तमं कालरात्रिति महागौरीति चाष्टमं सप्तमं कालरात्रिति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना। प्रथमं शैलपुत्री च दुर्गा माँ दुर्गा की मूर्तियों का वर्णन, देवी की 9 मूर्तियों का वर्णन, 9 दुर्गा रूप के रूप में जो प्रतिष्ठित हैं उनकी पृथक पृथक नाम। प्रथमं शैलपुत्री च, प्रथम नाम माँ का शैलपुत्री है। द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, और माँ का दूसरा नाम ब्रह्मचारिणी है। तृतीयं चंडघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम, तीसरा स्वरूप चंडघंटा के नाम से माँ विख्यात हैं और चौथी मूर्ति को कुष्मांडा के नाम से माँ की आराधना की जाती है। पंचमं स्कंद मातेति षष्ठं कात्यायनीति च, 5वीं दुर्गा माँ का नाम स्कंद माता है और 6ठे स्वरूप में कात्यायनी के रूप में माँ दुर्गा की आराधना की जाती है। सप्तमं कालरात्रिति महागौरीति चाष्टमं, 7वां कालरात्रि और 8वां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता, और 9वां स्वरूप माँ दुर्गा का नाम 9वें स्वरूप में सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना, ये सभी नाम भगवान वेद के द्वारा ही प्रतिपादित किए गए हैं और जो मनुष्य इन नामों को लेता है और इन नामों के द्वारा माँ को प्रसन्न करता है, स्तुति करता है, उसे क्या मिलता है, क्या फल मिलता है उसको। अग्निदह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतो रणे विषमे दुर्गमे चैव भयार्ता शरणं गता। जो अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतो रणे, अग्नि से यदि जो जलता हुआ हो और शत्रु के मध्य में रण क्षेत्र में शत्रु के द्वारा घिर जा चुका हो, विषमे दुर्गमे चैव भयार्ता शरणं गता, विषम से विषम, दुर्गम से दुर्गम स्थितियों में और भय से पूरी तरह से आक्रांत, भय से पूरी तरह से पीड़ित अवस्था को प्राप्त होकर के यदि माँ की शरण में जाता है और माँ की आराधना करता है तो क्या होता है। न तेषां जायते किंचिद अशुभम रण संकटे नापदम तस्य पश्यामि शोक दुख भयम नहीं। न तेषां जायते किंचिद अशुभम रण संकटे, तो उस समय रण संकट की स्थिति में भी उसे किसी भी प्रकार का अशुभ नहीं मिलता है, अर्थात उसे विजय श्री की प्राप्ति होती है। नापदम तस्य पश्यामि दुख शोक दुख भयम नहीं, उसे समस्त आपत्तियों से, समस्त बाधाओं से, समस्त कष्टों से पूरी रूप से, पूरी तरह से मुक्ति मिल जाती है। वे दिखाई ही नहीं देती हैं, आपत्तियां सब विनष्ट हो जाती हैं। दुख शोक दुखम भयम नहीं, उससे सुख और दुख और शोक का पूर्ण रूप से उसके जीवन से विनाश हो जाता है। यस्तु भक्त्या स्मिता नूनम तेषां वृद्धि प्रजायते,
ये त्वां स्मरन्ति देवेशि रक्षसे तान्य संशयः यस्तु भक्ता स्मितानूनं तेषां वृद्धि प्रजायते। ये त्वां स्मरन्ति देवेशि रक्षसे तान्य संशयः यस्तु भक्ता स्मितानूनं, जो भक्तिपूर्वक माँ की आराधना, माँ को की उपासना करते हैं और उनको उनकी शरणागति प्राप्त करते हैं, तेषां वृद्धि प्रजाते, उनका समस्त रूप से अमंगल का नाश हो जाता है और उनको श्री वृद्धि हो जाती है। सब तरह से उनकी कल्याण ही कल्याण उनका होता है। ये त्वां स्मरन्ति देवेश रक्षसे तान्य संशयः। हे माँ, जो आपकी का शरण ग्रहण करता है, जो आपकी आराधना करता है, उसकी रक्षा सर्व तरह से हो जाती है और उसकी रक्षा के लिए उसे सोचना नहीं पड़ता है। आपकी कृपा वर्षा के द्वारा वह पूर्ण तरह से रक्षित हो जाता है। ये आपकी आराधना का फल है। इसलिए माँ की आराधना इस नवरात्र काल में, जो चैत्र रामनवमी का परम पावन काल चल रहा है, करते हुए अपने अभीष्ट सिद्धियों को प्राप्त करें और सात्विक आराधना करें। माँ की आराधना तो सभी ने किया है, देवों ने किया है, मानवों ने किया है, दानवों ने किया है, किंतु जिस भावना और जिस विचार और जिस तरह से माँ की आराधना लोगों ने किया, उसी के अनुरूप उन्हें फल की प्राप्ति हुई। इसलिए भावनाओं में अपने शुद्धता प्राप्त करें। सात्विक, राजस, तामस, तीन तरह के भाव मानव में होते हैं। सात्विक भाव से माँ की आराधना करने से संसार की सृष्टि के कल्याण की शक्ति माँ की कृपा से प्राप्त हो जाती है। शक्ति स्वरूपा माँ हैं, उनके द्वारा शक्ति जो भी आराधना करेंगे, उपासना करेंगे, पूजा करेंगे, नियमानुसार उन्हें प्राप्त होगी। किंतु उनका सदुपयोग करने से माँ की कृपा निरंतर बढ़ती जाती है और वह इस लोक और परलोक में दोनों स्थानों पे परम सुख के भागी बनते हैं। किंतु जो माँ की आराधना उपासना करके उस शक्ति का दुरुपयोग करते हैं, उनका अवश्य ही पतन होता है, विनाश होता है, अकाल मृत्यु के शिकार होते हैं। इसलिए माँ की उपासना आराधना करके शक्ति अर्जन करें, शक्ति संचय करें और आत्मकल्याण के साथ सृष्टि कल्याण में उसका सदुपयोग करें। आपस्सुमग्न स्मरणं त्वदीयं करोमि दुर्गे करुणाढवेशि नैतच्छटत्वं मम भावयेथाक्षुधातिचार्ता जननी स्मरन्ति। आपस्सुमग्न स्मरणं त्वदीयं, आपस्सुमग्नम, आपत्ति में डूबा हुआ, आपत्ति में डूबा हुआ। आपस्सुमग्न स्मरणं त्वदीयं, हे माँ, मैं आपकी आराधना करता हूँ, आपका स्मरण कर रहा हूँ। करोमि दुर्गे करुणाढवेशि, हे माँ दुर्गे, अपनी करुणा की वर्षा करो। हे माँ, हे परम दयालु, हे परम कृपालु मातृशक्ति, अपनी करुणा की वर्षा से अभिसिंचित करो माँ, कल्याण करो माँ। समस्त कष्टों का निवारण करते हुए कल्याण ही कल्याण प्रदान करो माँ। नैतच्छटत्वं मम भावयेथा हृदातिसार्ता जननी स्मरन्ति। हे माँ, अपराध भी यदि हमसे हो गया हो, यदि मैं अपराधी भी हूँ, तब भी आप मेरी माँ हैं। आप समस्त सृष्टि की जननी हैं। उनको दृष्टिगत न करते हुए उन पे अपने द्वारा अपनी कृपा कटाक्ष से उन्हें अपने से अलग रखते हुए अपनी कृपा वर्षा करते हुए, करुणा की वर्षा करते हुए जीवन को सार्थक एवं सफल बनाने की कृपा करें। इन भावनाओं के साथ माँ की आराधना उपासना नवरात्र काल में जो
पावन काल, एक एक प्रतिक्षण जिसका अमूल्य है, मूल्यवान है, और यह माँ को प्रसन्न करने का सर्वोत्तम काल है, उसका सदुपयोग करें। माँ की आराधना में किस मंत्र से माँ को सदैव प्रसन्न किया जा सकता है, इसके बारे में और उसका क्या महात्म्य है, इसके बारे में आप श्रवण करें। माँ के का बीज मंत्र है ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। यह माँ का बीज मंत्र है। इस मंत्र के द्वारा यदि नियमानुसार यदि इसका जाप किया जाए और माँ की कृपा प्राप्ति हेतु इसे नवरात्र काल में नियमानुसार यदि इसका पाठ जप एवं सप्तशती का पाठ एवं जप किया जाए तो सुनिश्चित है माँ की कृपा ऐसे भक्तों को प्राप्त होती है और वे माँ की कृपा से इस सृष्टि में कल्याण करने के योग्य हो जाते हैं और दूसरों को भी आश्रयदाता हो जाते हैं। बीज मंत्र का लिखा गया बीज मंत्र के बारे में माँ के इसका विवेचन सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में किया गया है। ऐंकार जागृतं हे महादेवी जपं सिद्धिं कुरुष्व मे ऐंकारी सृष्टिरूपाय हिंकारी प्रतिपालिका। जागृतं हे महादेवी जपं सिद्धं कुरुष्व मे ऐंकारी सृष्टिरूपाय हिंकारी प्रतिपालिका। हे माँ महादेवी, आपका जो ऐंग शब्द है, ऐंकार है, वह सृष्टि को बीज रूप में है, अर्थात सृष्टि का सृजन ऐंग के रूप में आप सृष्टि का सृजन करती हैं माँ। हे माँ, आप जागृत होवें और अपने जो बीज मंत्र है उसे प्रदान करते हुए अपनी असीम शक्ति से मेरे अंतःकरण को अभिसिंचित करने की कृपा करें। इस भावनाओं के साथ इन बीज मंत्रों का जप करें और उसका माँ की अनुग्रह प्राप्त करने के बाद आत्मकल्याण के साथ समस्त सृष्टि के कल्याण में उन्हें नियोजित करें। जागृतं हि महादेवी जपं सिद्धं कुरुष्व मे ऐंकारी सृष्टिरूपाय हिंकारी प्रतिपालिका। ऐंकारी रूप में माँ सृष्टि रूपा हैं, हिंकारी प्रतिपालिका, और ह्रीं के रूप में माँ समस्त सृष्टि का पालन करती हैं। सृष्टि के पालन करते के रूप में माँ हिंग के रूप में उनकी स्थिति होती है। क्लींकारी काम रूपेणे बीज रूपे नमोस्तुते। और क्लीं के रूप में समस्त बीज रूप में चराचर जगत की संरचना माँ की दया से होती है। इसलिए माँ की जो बीज मंत्र है ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इनके जप से समस्त मानव जगत के अतिरिक्त तीनों जगत त्रैलोक का कल्याण होता है, क्योंकि माँ सृष्ट रूपा हैं, बीज रूपा हैं, पालन रूपा हैं और सृष्टि की मंगलमयी सत्ता है। इसलिए माँ की आराधना उपासना
पूर्ण रूप से माँ की कृपा को प्राप्त करते हुए करें और नवरात्र के शुभ पावन काल का लाभ प्राप्त करें। आत्म कल्याण के साथ सृष्टि कल्याण में अपने ऊर्जा का सदुपयोग करते हुए, काम्य कर्मों को करते हुए, वेद विहित कर्मों को करते हुए भगवती को प्रसन्न करते हुए सदा सर्वदा मंगलमय अवस्था प्राप्त करें। समस्त सृष्टि मातृ शक्ति के ही द्वारा